हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 4 विच इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री उसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दोनों पार्ट आ चुके हैं, इंट्रोडक्शन आ चुका है। और इस चैनल पे ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं स्केल लेके या कंपास लेके बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकती, तो यहाँ पे मैं एक रफ एस्टिमेशन आपको समझा देती हूँ कि स्टेप्स क्या करने हैं। पहले यहाँ पे आपको समझाऊंगी किस तरीके से करना है, देन जब आपको वो समझ आ जाएगा फिर यहाँ पे एट द एंड में आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के आपको वो एक एक करके समझा दूंगी और बता दूंगी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कैसे लिखने होते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी की अभी करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वी आर सपोज टू ड्रॉ पैरेललोग्राम MORE मोर, जिसमें कि हमें मेजरमेंट्स ये गिवन है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बोली हुई है कि जो भी एक फिगर को आपको नाम दिया गया आप एक रफ स्केच कॉर्नर में बनाइए, फिर फेयर सेंटर में बनाइए, जैसे मैं आप बनाने वाली हूं। अब आपको पता है OR है, ठीक है, हम यूजुअली आप क्या करते हैं MORE यही करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहली मेजरमेंट है OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसके दो तरीके हैं, या तो आप एक काम कर लो OR को नीचे कर दो तो M इधर आ जाएगा MORE। एक सीक्वेंस में होने चाहिए ये, ठीक है, सीक्वेंस में होने चाहिए, ऐसे नहीं MORE ऐसे नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस MORE, ठीक है। तो इस तरीके से होगा ये। फिर OR आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब आप रफ बना रहे हो, ये हम बना रहे हैं अभी के लिए रफ। क्या बना रहे हैं ये वाला अभी हम रफ, तो यहां पे बना देती हूं MORE। तो OR है 6 सेंटीमीटर, आपने देख लिया। अब RE यहां से लेके यहां तक 4.5 की आर्क लगानी है, ठीक है, 4.5 की आर्क लगानी है, लगा दी। चलो रफ बना रहे हैं अभी, ठीक है। फिर EO गिवन है, यानी कि यहां से 7.5 की आर्क लगेगी इधर, तो ये ज्वाइन हो गया इधर, ये ज्वाइन हो गया इधर। अब आपके पास सिचुएशन क्या बनती है कि आपके पास और कुछ तो है ही नहीं, आपके पास ना तो M ही है ना MO है। तो अब आता है मेन चीज कि पैरेललोग्राम है ये। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स OR अगर 6 सेंटीमीटर है तो ME यानी कि EM भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद ER अगर आपके पास RE 4.5 है तो MO भी 4.5 होगा। बन गई ना सारी सिचुएशंस अपने आप। अब उसके बाद देखो क्या करना है, ये बन गया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमें आर्क लगानी है। EM कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ पे लगानी है आपको, ठीक है, लग गई। उसके बाद MO यानी कि यहाँ पे अगर हम पॉइंट रखते हैं तो 4.5 की आर्क लगानी है, ठीक है। तो आप इसको कर दो ज्वाइन, बन गया पैरेललोग्राम। आई नो ये फिगर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि मेजरमेंट्स के लिए स्केल और कंपास मैं यहाँ नहीं यूज कर सकती। अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी आ रही हो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता देना। मैं वीडियोज इस चैप्टर के लिए मैं नॉर्मल वीडियोज बना दूंगी रजिस्टर पे शो करके विद कंपास एंड पेंसिल्स ऑल्सो, ठीक है। सो अब बनाते हैं इसका फेयर। हमें पता चल गया हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले OR 6 सेंटीमीटर। उसके बाद RE ऐसे ना, E तो उधर है तो यहां से 4.5 सेंटीमीटर की हमने लगा दी आर्क, राइट। EO, अब ये पॉइंट जो बनेगा वो E बनेगा, कॉर्नर में है। EO क्या होगा, ये 7.5। यहां से जब आप आर्क लगाएंगे तो 7.5 की आर्क लगाएंगे और फिर ऑब्वियसली यहां क्रॉस बन गया, दैट मीन्स अब आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, ये ऐसे। उसके बाद अब आपके पास EM, यहां पे आप लिख देना, इसके साइड में रीजन लिख देना, दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा है ताकि यहाँ फिगर में प्रॉब्लम ना आए। फिर है EM। अब M पॉइंट यहाँ है तो E से लेके यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है आपको, क्योंकि अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा। देन आता है MO, अगर ये 4.5 है तो MO भी तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे तो MO भी तो 4.5 होगा ना। तो अब आप इसको कर दीजिए ज्वाइन, ठीक है। ये आपका बन गया पैरेललोग्राम। मैं अभी भी कह रही हूँ डोंट जज दिस फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंगली बिल्कुल डिपेंड मत हो जाना।
because I cannot measure all these things. ठीक है ना, तो इस तरीके से बनना है. अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, कमेंट करके बता दो, मैं आपको नोटबुक्स के थ्रू भी समझा दूंगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ अब मैं लिख रही हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, विच इज द वेरी 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 सिंपल वे ऑफ राइटिंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो अब पढ़ लेना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो नाउ गाइज, ये लिख दिए हैं मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. पढ़ के समझा देती हूँ, उसके बाद मैं साइड हो जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. बहुत सिंपल है, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बुक की कॉपी लिखें या जो स्कूल में करा रहे हैं उसी की कॉपी लिखें. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन समझ आया है और ये जो आपने फिगर बनाई है ये खुद से बनाई है विद फुल मेजरमेंट. सो ड्रॉ OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सबसे पहले क्या किया था, OR ड्रॉ किया था 6 सेंटीमीटर का, वो हमने लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ उसके बाद हमने क्या किया था, R पॉइंट से आर्क लगाई थी 4.5 सेंटीमीटर की E बनाने के लिए. मेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम R टू E. ठीक है, R से E पे हमें आर्क लगानी है 4.5 सेंटीमीटर की. सिंपल है ना. उसके बाद हमने ये स्टेप लिया था कि O से E पे हमने एक आर्क लगाई थी. मेक एन आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम O टू E डायगोनली. ठीक है, ये लिख देना डायगोनली. उसके बाद ज्वाइन RE एंड OE और RE एंड OE हमने ज्वाइन करना था, कर दिया. यही किया था सबसे पहले. नाउ अब उसके बाद हमने क्या किया था, EM यानी कि EM फाइंड किया था और OM फाइंड किया था. कैसे कि दोनों EM इज इक्वल टू 6, OM इज इक्वल टू 4.5 बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या किया था हमने, E से M पे आर्क लगाई थी 6 सेंटीमीटर की. मेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम E टू M. राइट. उसके बाद हमने O से M पे आर्क लगाई थी 4.5 सेंटीमीटर की. मेक एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम O टू M. राइट. आफ्टर दैट जॉइन EM एंड OM. तो आपका बन गया, पूरा कंस्ट्रक्शन हो गई. सिंपल था, मुश्किल नहीं था, समझ आने में थोड़ी सी. देखो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ का, आपके पास ये सारे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो आप, जितना भी मैंने लिखा हुआ है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. बनाने में अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज जो है और साथ ही में इंस्टाग्राम का जो पेज है, इंस्टाग्राम, वो सब जगह आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. वहाँ पे मेंशन कर देना EduMaths, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप चैनल के थ्रू गए हो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पर्सनली भी आई एम हेयर टू सॉल्व योर इशूज़ 24/7. ठीक है, आप देख सकते हैं. बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कर दो, समझ आ गया है तो कमेंट करना तो जरूरी है ही. फिर सब्सक्राइब कर दो चैनल को. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल गाइज. थैंक यू.